नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे बड़ी खबर का। लूथरा ब्रदर्स दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। लैंडिंग करते ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोवा अग्निकांड में आरोपी हैं लूथरा ब्रदर्स। आपको बता दें, गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी और नाइट क्लब के ओनर लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाया गया। अभी आप देख सकते हैं कि फ्लाइट से बाहर लाया जा रहा है लूथरा ब्रदर्स को। लूथरा ब्रदर्स आज अग्निकांड के राज खोलेंगे। लैंडिंग करते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। गोवा अग्निकांड के आरोपी और नाइट क्लब के ओनर को भारत लाया गया। इंडिगो की फ्लाइट से दोनों आरोपी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर दोनों को गिरफ्तार किया गया, जहां से इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर 24 घंटे की रिमांड मांगी जाएगी। गोवा के चर्चित अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज थाईलैंड से भारत लाया गया। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा दोपहर करीब इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों आरोपी उस नाइट क्लब के ओनर हैं जहां 6 दिसंबर को आग लगने की घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी। दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जा रहा है। कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स को एयरपोर्ट से बाहर पुलिस ले जाया जा रहा है। लैंडिंग करते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोवा अग्निकांड मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें, थाईलैंड से गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी और नाइट क्लब के को ओनर लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी घटना के बाद देश छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए थे, जिसके बाद गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस और इंटरपोल के जरिए कार्रवाई शुरू की। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब दोनों को भारत लाकर पूछताछ और जांच के दायरे में लिया गया है। गोवा पुलिस अब आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड की मांग करेगी, ताकि पता लगाया जा सके कि इस अग्निकांड में जिन लोगों की जान गई थी, अग्निकांड के समय सुरक्षा इंतजाम क्यों नाकाफी थे, क्या नाइट क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन हुआ था और इस हादसे में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। इन सब की जांच पड़ताल की जाएगी। बताते चले, इस अग्निकांड में कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद देश भर में नाइट क्लब और मनोरंजन स्थलों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। अब पीड़ित परिवारों को उम्मीद है कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। गोवा अग्निकांड से जुड़े लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। बताते चलें, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। बता दें, 6 दिसंबर को नाइट क्लब में भीषण आग लगी थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और ये दोनों थाईलैंड भाग गए थे। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स मंगलवार को यानी कि आज दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा उत्तरी गोवा के आरोपी अरपोरा में स्थित नाइट क्लब के मालिक हैं। आग की घटना के तुरंत बाद ये थाईलैंड के फुकेट चले गए थे। उनके खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी रचना बंसल हमारे साथ जुड़ी हैं। रचना जी, लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है, क्या तमाम जानकारी है? सपना, जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं वो सबसे पहले तो ये अपडेट जान लें, साथ ही साथ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जिस फ्लाइट से लूथरा ब्रदर्स को लाया गया है वो तस्वीरें देख लें। इसी फ्लाइट में लूथरा ब्रदर्स को लाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुए और लैंड करते ही उनकी गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी के बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहीं से कस्टडी मिलेगी और जो अभी जानकारी है शुरुआती 7 दिन की कस्टडी लेने की तैयारी है। यानी कि वो लूथरा ब्रदर्स जो गोवा में अग्निकांड हुआ, नाइट क्लब में जो 25 लोगों की जान गई, 6 दिसंबर की यह घटना है, अगले ही दिन थाईलैंड के लिए फरार हो गए थे। अब उन्हें वापस
भारत लाया गया है, दिल्ली लाया गया है, बैंकॉक से दिल्ली लाया गया है। और अब जो तस्वीरें हैं वो बहुत जल्द मिलनी शुरू भी हो जाएंगी। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने दिखाई, उस फ्लाइट की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें यहाँ लूथरा ब्रदर्स को लाया गया। और अब यहीं से जो कानूनी शिकंजा है वो इसलिए भी कस जाएगा क्योंकि बिना सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखे हुए, लापरवाही करते हुए, सुरक्षा मानकों को साइड में करते हुए ये नाइट क्लब चल रहा था। नाइट क्लब जिसमें 25 लोगों की जान चली गई, कुछ जिंदा जल गए, कुछ का दम घुट गया और 25 लोगों की जान जाने के सीधे तौर पर जिम्मेदार नाइट क्लब के मालिकों को ठहराया गया। इससे पहले एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई। मैनेजमेंट में जो लोग थे, जो मैनेजर थे, जो ऑपरेशन का काम देखते थे नाइट क्लब में, उन सभी को एक एक करके पकड़ा गया। लेकिन ये जो मालिक थे दोनों, ये भागने में कामयाब हो गए। हालांकि जो तीसरा पार्टनर था अजय गुप्ता, उसे दिल्ली से पकड़ लिया गया था। तो जो अभी अभी दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं और वो जो जानना चाह रहे थे दिल्ली वो कब लाए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स, तो आ गए हैं। सौरव और गौरव लूथरा दोनों ही भाई जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट जैसे ही लैंड किए उनकी गिरफ्तारी हो गई है और आगे गैर इरादतन हत्या का केस होगा। और साथ ही साथ ये जो नाइट क्लब था उसमें कैसे सेफ्टी नॉर्म्स को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी क्लब चलाते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप ओन करते हैं तो आपको वहां पर नियमों का ध्यान रखना होता है। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को ओन करेंगे, वहां देखेंगे एंट्री एग्जिट क्या है, अगर आग लग जाती है, कोई अनहोनी होती है, इमरजेंसी गेट क्या है, आग बुझाने के इंतजाम है या फिर नहीं है, ये सभी ऐसे नियम होते हैं जो आपको पालन करने होते हैं। लेकिन यहाँ लूथरा ब्रदर्स ने मोटा मुनाफा जरूर कमाया इस तरह के नाइट क्लब चलाकर, लेकिन उसके बाद में कैसे फरार हो गए 25 लोगों की जान जाने के बाद, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। हम फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा लाइव देख रहे हैं। इससे पहले वो फ्लाइट की तस्वीरें हमने दिखाई, इसी फ्लाइट से लूथरा ब्रदर्स को लाया गया था और अब यहाँ लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। और जो औपचारिकताएं होती हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं इस तरह के केसेस में, आरोपी लाए गए हैं, यहाँ उनका मेडिकल चेकअप होगा, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां पर बयान होंगे और पुलिस सीधे तौर पर कस्टडी मांगेगी। और जो अभी तक की जानकारी है 7 दिन की कस्टडी यहाँ पुलिस मांग सकती है। 7 दिन अब कस्टडी में रहते हुए लूथरा ब्रदर्स को जवाब देने होंगे। और जान लीजिए, जब थाईलैंड पहुंचा था, इन दोनों भाइयों के पहुंचने की खबर थी, तो वहीं पर लीगल टीम भी पहुंच गई थी। यानी पैसे का रसूख भी है। और देश भर में जब इंडिगो का संकट चल रहा था, उसी दौरान लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भागने में कामयाब हो गए थे। यानी लीगल टीम वहीं से सपोर्ट करती रही, बातचीत करती रही, कोऑर्डिनेट करती रही। यहाँ भी उन्हें बचाने की पूरी तैयारियां होंगी, लेकिन चूंकि पहले जो अग्रिम जमानत याचिका है वो कोर्ट खारिज कर चुका है, इसीलिए इसकी गुंजाइश ना के बराबर है और मामला बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। 25 लोगों की जान गई गोवा अग्निकांड में, यानी कि नाइट क्लब में जो आग लगी उसकी वजह से 25 लोगों की जान गई। इसीलिए इस बात की गुंजाइश कम लग रही है कि किसी भी तरह की राहत मिलेगी। यहाँ कस्टडी भी होगी और कस्टडी में सवालों के जवाब भी होंगे, यानी कि लंबा फंसने वाले हैं लूथरा ब्रदर्स और परेशानी भी उनकी बढ़नी तय है। सपना, क्या इस मामले में रचना जी और भी लोगों की गिरफ्तारी संभव है, क्या लगता है? सपना, इससे पहले बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं ऑलरेडी। गोवा नाइट क्लब में जो मैनेजर था, जो सारी जिम्मेदारियां देख रहा था, जो ऑपरेशनल कामों को देखता था, डेली बेसिस पर क्या होगा, कैसे होगा, क्या इंतजाम होने चाहिए, वो भी पकड़ा गया था। और वहाँ जो स्टाफ के लोग थे, क्योंकि बहुत से स्टाफ के लोग तो ऐसे भी थे जो इस हादसे में जल गए थे या उनका दम घुट गया था, उनकी जान चली गई थी। तो एक एक करके कुल 4 से 5 गिरफ्तारियां हुई थी। फिर जो उनका तीसरा पार्टनर था अजय गुप्ता, वो दिल्ली से पकड़ा गया और अब लूथरा ब्रदर्स भी पकड़े गए हैं, यानी कि सौरव और गौरव लूथरा। साथ ही साथ जांच के शिकंजे में सिर्फ ये 2 ही नहीं आएंगे, फिर ये भी पूछा जाएगा कि इन्हें देश छोड़कर भागने में मदद किसने की, वो भी तब जब लाखों पैसेंजर्स अलग अलग देश के एयरपोर्ट्स पर बैठे हुए थे, परेशान थे, लाचारी थी, क्योंकि इंडिगो फ्लाइट जिस तरीके से एक के बाद एक कैंसिल होती रही। और फिर तो वो भी वक्त आया जब सभी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, लेकिन कैसे ये लूथरा ब्रदर्स फ्लाइट इन्हें मिल भी गई और देश छोड़कर भागने में कामयाब भी हो गए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, गोवा में प्राइम लोकेशन पर जब ये नाइट क्लब चला रहे थे, बिना किसी सेफ्टी नॉर्म्स के, बिना नियमों का पालन करके, क्योंकि अवैध तरीके से ये नाइट क्लब चल रहा था, बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के, ये भी जानकारी मिली है। इसीलिए हमने गोवा सरकार से, गोवा प्रशासन से सवाल पूछा भी था कि क्या हादसों का इंतजार होता है, हादसे हो जाते हैं उसके बाद में जांच बिठाई जाती है, हादसे हो जाते हैं उसके बाद में मालिकों को ढूंढा जाता है कि आखिर कहाँ है। अगर ये टाइम पर ऑडिट होता, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था, अगर अलग अलग टाइम पर यह ऑडिट होता तो इस तरह की लापरवाहियों को उजागर किया जा सकता था वक्त रहते, इस तरह के हादसे को होने से रोका जा सकता था। क्योंकि अगर आप नाइट क्लब चलाते हैं और अंदर आप फायर शो कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात थी। सपना,
दर्शकों ने वो तस्वीरें खूब देखी जहां पर रशियन डांसर डांस कर रही थी, पीछे एक के बाद एक फायर शो था, आतिशबाजी हो रही थी और ये सब कुछ इंडोर हो रहा था। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, इस तरह की जो भी आतिशबाजी होती है वो आउटडोर में होती है ताकि रिस्क कम रहे, लेकिन यहाँ जो आतिशबाजी हुई वो फ्लोर पर टच हुई, यानी कि वो जो सीलिंग थी वहां पर लगातार जब वो आतिशबाजी टकराई उसी से चिंगारी भड़की और चिंगारी भड़कने के बाद पूरी तरह से नाइट क्लब को आग की चपेट में ले लिया। अगर वहां पर आग बुझाने के इंतजाम पहले से होते और वो चिंगारी जब भड़क ही रही थी, जब उसे बुझा लिया जाता तो यह हादसा इतना बड़ा नहीं होता। यानी ये वो सभी लापरवाहियां, बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के नाइट क्लब चलाया जा रहा था। जब आग लगी लोगों को भागने का मौका नहीं मिला क्योंकि सिर्फ एक ही गेट था, वो छोटा गेट था, जो जानकारी मिल रही है लोग भाग नहीं पाए। इमरजेंसी गेट होना चाहिए था। जब इतना बड़ा नाइट क्लब है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, गैदरिंग थी, आग की भयानक तस्वीरें हमने देखी। बिना इमरजेंसी गेट के इस तरह से नाइट क्लब चलाया जा रहा था। एंट्री और एग्जिट अलग अलग होनी चाहिए। अमूमन इस तरह के जो नाइट क्लब चलते हैं या इस तरह की प्रॉपर्टीज जो ओन करते हैं वो देखें कि कल को कोई भी ऐसा हादसा हो सकता है, एंट्री के लिए अलग से इंतजाम हो, एग्जिट के लिए अलग से हो। वो भी यहाँ पर नहीं था और फायर अलार्म भी काम नहीं कर रहा था। मतलब अगर कोई भी चिंगारी भड़कती है, किसी भी तरह से आग लगती है तो फायर अलार्म में वो सेंसर होता है जो काम करता है और वो तेजी से बजने लगता है। यानी अगर उस नाइट क्लब में कोई किसी भी कोने में होता, वो जान जाता कि आग लग रही है और वो तुरंत बाहर भाग सकता था, लेकिन लोगों को वो मौका मिला नहीं। आग लगी, चिंगारी सुलगी और धीरे धीरे पूरे नाइट क्लब को अपनी चपेट में ले लिया और उसका नतीजा हमने देखा। वो डरावनी भयानक तस्वीरें, 25 लोगों की जान जाना, झुलसी स्थिति में लोगों को पहुंचाना, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, धुआं बहुत ज्यादा उनके शरीर में भर चुका था। और अभी लूथरा ब्रदर्स जो बार बार सवालों के घेरे में थे, जिनको लेकर पूछा जा रहा था, क्योंकि इस हादसे में जिन 25 लोगों ने जान गंवाई है उनके परिवार वाले बहुत बार पूछ रहे थे कि इंसाफ हमें मिलेगा कैसे। जो इसके मालिक थे उन्होंने क्यों नहीं नियमों का पालन किया। तो लूथरा ब्रदर्स सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली आ चुके हैं, यानी कि उन्हें लाया जा चुका है बैंकॉक से दिल्ली और अब यहाँ कोर्ट में पेश करने के बाद में कस्टडी की तैयारी है। कस्टडी में ये लंबे सवालों की जो सूची है, जो हम भी पूछ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं शासन से, प्रशासन से, हमारे व्यूअर्स जो हमारे साथ में जुड़ते हैं या फिर जो सोशल मीडिया पर बातें होती हैं, वो तमाम बातें इन्हीं सवालों से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ किसी भी तरीके से उन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। अब लूथरा ब्रदर्स से उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश होगी। अली शरर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अली, उस फ्लाइट की तस्वीरें हमने देखी जिसमें लूथरा ब्रदर्स को लाया गया है। अब लूथरा ब्रदर्स की तस्वीरें कब तक सामने आएंगी और अब कब ले जाया जाएगा कोर्ट? देखिए रचना, बिल्कुल एयरपोर्ट से बाहर निकलने की जो किसी भी आरोपी की फॉर्मेलिटी होती है वो सब निभाई जा रही हैं। उसके बाद गोवा पुलिस को भी एयरपोर्ट के अंदर जो बाकायदा केबिन बना हुआ है, जो हॉल बना हुआ है, वहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ से अब मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन बात यही है कि जब पूरी तरह से मेडिकल के बाद जब इनको कोर्ट पेश किया जाएगा तो वहाँ से रिमांड में जो भेजा जाएगा उसके बाद कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इस पूरी घटना में क्या क्या मानक थे, क्या क्या मानक नहीं थे, किनको कौन ऐसे अधिकारी हैं जो कि गोवा में रह कर के ऐसे नाइट क्लबों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से अनलीगल तौर पर चल रहे हैं। कोई भी इमरजेंसी कोई गेट नहीं था, अगर आग लग जाए तो उसकी फायर की बाकायदा व्यवस्था होती है, वो नहीं थी, और किसने फायर एनओसी नहीं दी थी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आज शाम को जब गोवा ले जाया जाएगा यहाँ से इन दोनों लूथरा ब्रदर्स को, सौरभ और गौरव को, उसके बाद महत्वपूर्ण खुलासे होंगे। रचना, जिस तरीके से आपने कहा ऑडिट की बात, यहाँ ऑडिट वक्त पर अगर होता अली तो फिर इस तरह की नौबत नहीं आती। इस तरह की अगर कोई भी नाइट क्लब या होटल या रेस्टोरेंट चल रहे हैं, वहाँ ऑडिट टाइम पर होता है, ये देखने परखने के लिए कि जो ज़रूरी इंतजाम है होने चाहिए वो हैं या नहीं, सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है या नहीं। और इससे पहले हमने तमाम हादसे ऐसे देखे हैं, कहीं करंट दौड़ जाता है, कहीं पानी भर जाता है या फिर कहीं आग लग जाती है, उसके बाद में सारी चीज़ें याद आती हैं। यहाँ सवालों के घेरे में गोवा पुलिस भी तो है, गोवा प्रशासन भी तो है, गोवा शासन भी तो है। सरकार से, प्रशासन से क्यों ना हम सवाल करें? अगर टाइम पर ये सब चीजें होती तो हादसा ही नहीं होता। बिल्कुल रचना, सवाल वाजिब है क्योंकि गोवा पुलिस की और गोवा प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ सामने देखने को मिली है। 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आखिरकार ऐसे क्लब्स के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? अभी भी जानकारी ये है कि गोवा में अलग अलग स्थानों पर ऐसे दर्जनों चल रहे हैं कि डांस क्लब,
बार जिसमें कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि अगर आग लग जाए, इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो कैसे लोगों की जान बचाई जाएगी, क्या कोई मानक है? ऐसी अभी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में तमाम सवाल यही आकर के खड़े हो रहे हैं कि गोवा पुलिस और गोवा प्रशासन को क्यों पहले से इंस्ट्रक्शन नहीं थे सरकार की तरफ से, कैसे गोवा में जो क्लब बने हैं उनके खिलाफ मानक चेक किए जाएं, उनकी वेरिफिकेशन किया जाए, तो क्यों नहीं किया गया? आखिरकार क्यों किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा था कि कोई हादसा हो, लोगों की जान जाए? और इस तरह के मामले लगातार सामने आए हैं। अब से पहले की बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तमाम प्रशासन और शासन इसी कटघरे में खड़ा होता है कि ऐसे लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ कार्रवाई पहले से क्यों नहीं होती है। जो कार्रवाई अब की गई है, यदि पहले ही समय चलते की गई होती, पहले ही मानकों पे एक जांच की गई होती, जब यह हादसा होता है उसके बाद में लूथरा ब्रदर्स की ओर से शोक जाहिर किया जाता है। इस घटना पर वो संवेदनाएं जाहिर करते हैं और कहते हैं पीड़ित परिवारों के साथ में हम हैं और जो भी हर संभव मदद होगी वो हमारी ओर से की जाएगी। पहले आप दुख जाहिर करते हैं, संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति आप व्यक्त करते हैं, उसके बाद में आप भाग जाते हैं। कहीं इसमें भी किसी की ओर से पुश तो नहीं किया गया, कोई सपोर्ट तो नहीं किया गया, यानी कि पहले हादसा हो गया था तो वो जान रहे थे कि हादसा हो गया है, हम हैं पीड़ित परिवारों के साथ में, फिर अचानक से उनके भागने की खबर आ जाती है। बिल्कुल रचना, सवाल यही है कि आखिरकार ये लूथरा ब्रदर्स ने जो सैकड़ों करोड़ का एम्पायर खड़ा किया है वो किसके बेस पर खड़ा किया है, और कौन कौन अधिकारी, कौन कौन नेता इनसे मिले हुए हैं जो कि इनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। क्योंकि भारत छोड़ के भागने की भी बड़ी भूमिका यही सामने आ रही है कि ये पैसे वाले थे और रसूखदार थे, इसीलिए उस समय भारत छोड़ कर गए जिस समय पूरे हजारों लाखों मुसाफिर एयरपोर्ट पर परेशान थे। ऐसे में वीवीआईपी ट्रीटमेंट देकर की विदेश भेजा गया। तो वह अभी तमाम जांच का दायरा जब आगे बढ़ेगा तो आहिस्ते से खुल के तमाम चीज़ें आएंगी कि वो कौन लोग हैं जो इनके पीछे थे, किनके कंधे पर रखकर के पूरा एम्पायर लेकर चल रहे थे। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी के बाद अन्य गिरफ्तारी भी होनी निश्चित है, क्योंकि सरकार बेहद संजीदा है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है प्रत्यर्पण के माध्यम से, जब इनकी भारत लाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, किसी भी हाल में दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। इनके साथ जो भी लोग हैं उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाएगी जो कि जांच में निकल के सामने आएगा। अली, क्या बिना रसूख का इस्तेमाल किए ये सब कुछ हो सकता है क्या? मतलब देश में फ्लाइट्स का इतना ज़्यादा क्राइसिस था, लाखों पैसेंजर्स पहले से परेशान थे, हमने देखा किसी के घर डेथ हो गई वो नहीं जा पाए, किसी के जो परिजन थे हॉस्पिटलाइज थे नहीं जा पाए, किसी की खुद की शादी थी नहीं जा पाए, किसी की खुद की शादी का रिसेप्शन था नहीं जा पाए, इमरजेंसी थी, इंटरव्यू था नहीं जा पाए। ऐसे बहुत से केसेस सामने आए। हमने कहा ना लाखों पैसेंजर्स पहले से परेशान थे, लेकिन इन दोनों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट किसके ज़रिए दिया गया? क्या ये बिना रसूख के, बिना जान पहचान के हो सकता है क्या? रचना, संभव ही नहीं है। 2 दिसंबर से इंडिगो संकट मंडरा रहा था देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर। खासकर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से सैकड़ों फ्लाइटें रद्द हुई थी 6 तारीख को। 6 तारीख की घटना है। गोवा से जब ये गए हैं तो गोवा के एयरपोर्ट पर भी यही स्थिति थी, दिल्ली के एयरपोर्ट पर भी यही स्थिति थी, अहमदाबाद में भी यही स्थिति थी, हैदराबाद में भी यही स्थिति थी। तो फिर ये कैसे बाहर गए, विदेश इन्हें किस तरह भेजा गया, कौन इनके पीछे है? जैसे कि अभी आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि इनके पीछे ज़रूर सफ़ेद पोश नेता हैं, पुलिस अधिकारी हैं जो इनको पूरी तरह से संरक्षण देते हैं, इन्हें सपोर्ट देते हैं। वो कौन लोग हैं, उनका नाम आना, उनके चेहरे आने बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है रचना, जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि गोवा पुलिस ही इस पूरे मामले में इन्वॉल्व पाई जा रही है, गोवा पुलिस ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे में संभावनाएं कम हो जाती हैं न्याय की, कि जिस तरह से जाँच करने वाले भी वही पुलिस अधिकारी हैं जो पहले से इनके सपोर्ट में हैं। तो सवाल यही है कि इस पूरे मामले की अगर हम जान पहचान की बात कर रहे हैं, अगर हम सफेद पोशों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ देश से भागने में ही वो सपोर्ट नहीं है। वो सपोर्ट फिर वहाँ भी है जब गोवा में नाइट क्लब चल रहा था, बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के कैसे चल रहा था, सेफ्टी नॉर्म्स का वहाँ ध्यान नहीं रखा गया, ऑडिट वहाँ क्यों नहीं हुआ, ऑडिट का कोई रिकॉर्ड वहाँ नहीं है। अब जब ये हादसा हो गया उसके बाद जरूर बुलडोजर पहुंच गया, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने और गिराने के लिए ये कार्रवाई पहले होती तो ये नौबत नहीं आती। यानी ये साथ, ये रसूख बहुत पहले से था जिसका फायदा उठा रहे थे लोग।
बिल्कुल रचना, सालों से ये क्लब चल रहा था, लेकिन घटना के बाद बुलडोजर की कार्रवाई दिखाने के लिए महज खानापूर्ति दिखाई गई कि देखिए हमने इस अनलीगल जो चल रहा था उसको पूरी तरह दुरुस्त कर दिया। लेकिन पहले से अगर ये कदम उठाया गया होता, ऑडिट किया गया होता, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है कि 3 महीने के अंदर तमाम जो भी ऐसे प्लेस बने हुए हैं जहाँ पर बाहर के सैलानी आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं या घूमने के पिकनिक पॉइंट है, वहाँ पर बाकायदा मानक की एक चेकिंग की जाती है, सूची के लिए अधिकारी जाते हैं और वो मानक चेक करते हैं। वो पहले क्यों चेक नहीं किए गए थे? इसका मतलब इंतजार किया जा रहा था कि कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद कोई औपचारिक तौर पे कुछ व्यवस्था की जाए। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। गोवा में कौन कौन ऐसे सफ़ेद पोश नेता हैं जो उन्हें संघर्ष दे रहे थे, किस किस का पैसा लगा हुआ है, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जानकारी में जो निकल के आया है वो यही है हाँ। कि लूथरा ब्रदर्स के साथ कुछ बड़े सफ़ेद पोश लोगों अली के आप पैसा रहिए मेरे लगा हुआ साथ है, जो में, कि अली विदेश आप में रहिए। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी की तस्वीर है। पहली तस्वीर उस फ्लाइट की है जिसमें लूथरा ब्रदर्स को लाया गया और यहीं से लैंड करते ही गिरफ्तारी हो गई। दूसरी तस्वीर गिरफ्तारी के बाद की लूथरा ब्रदर्स की है। हालांकि चेहरे पर मास्क लगा हुआ है जिससे कि पहचान छिप जाए, ये चेहरा छिपाने वाली बात भी है। गिरफ्तारी के बाद लूथरा ब्रदर्स की सबसे पहली तस्वीर ये सामने आई है जहां दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद शाम तक गोवा पुलिस लेकर जाएगी। कस्टडी जो शुरुआती तौर पर जानकारी है 7 दिन की मिलेगी। तो जो लूथरा ब्रदर्स की पहली तस्वीर है वो एक्सक्लूसिवली हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गोवा के वो गुनेगार जिनकी वजह से 25 जानें चली गई, अपनी जेबें भरते रहे और जैसा कि अभी अली बता भी रहे थे, सालों से ये क्लब चल रहा था, लेकिन ये क्लब चल रहा था बिना सेफ्टी नॉर्म्स के, बिना नियमों के, और यहाँ कायदा कानून सब ताक पर रख दिया गया था। अपनी जेबें भरी जा रही थी। पहले अफसोस जाहिर किया गया इस हादसे के बाद में, यानी कि 25 लोगों की जान जाने के बाद में हादसे पर दुख जाहिर किया गया, लेकिन अगले ही दिन लूथरा ब्रदर्स भाग गए थे, थाईलैंड में जाकर छिप गए थे, फुकेट में जाकर छिप गए थे। फुकेट के बाद में बैंकॉक लाया गया, वहीं पर इन्हें पकड़ा गया और फिर अब बैंकॉक से दिल्ली लाया गया है। 2 तस्वीरें, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो तस्वीरें देख लें। फ्लाइट लैंड करते ही गिरफ्तारी दोनों की हो गई है और गिरफ्तारी के बाद में पहली तस्वीर लूथरा ब्रदर्स की। गोवा अग्निकांड के गुनहगार दोनों लूथरा ब्रदर्स यानी कि सौरव और गौरव लूथरा पकड़े गए हैं। बैंकॉक से दिल्ली लाया गया, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा कसा है, लैंडिंग करते ही गिरफ्तारी हो गई है और ये पहली तस्वीर है गिरफ्तारी के बाद की। गोवा के गुनहगारों को जब लगातार ढूंढा जा रहा था, देखा जा रहा था, उनके थाईलैंड भागने की खबर सामने आई। भारत सरकार ने थाईलैंड से कोऑर्डिनेट किया और फिर थाईलैंड पुलिस ने वहीं पर दोनों को धर लिया, यानी कि लूथरा ब्रदर्स पकड़े गए, सौरव और गौरव लूथरा, और अब फिलहाल बैंकॉक से दिल्ली लाया गया है। फ्लाइट की तस्वीरें आपने देखी, जैसे ही लैंड किया तुरंत पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लिया, गिरफ्तार कर लिया। ये वो पहली तस्वीर है गिरफ्तारी के बाद की। हालांकि चेहरे छिपे हुए हैं, चेहरा दोनों ने मास्क लगाया हुआ है तो चेहरा आपको नहीं दिखेगा। गिरफ्तारी के बाद की ये सबसे पहली तस्वीर है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं सौरव और गौरव लूथरा, यानी कि लूथरा ब्रदर्स, यानी कि गोवा नाइट क्लब के ये कह सकते हैं कि मुख्य गुनहगार हैं जिनकी वजह से 25 जानें चली गई। रसूख रखते हैं जब देश भर में इंडिगो का संकट चल रहा था, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, उस दौरान भी थाईलैंड भागने में कामयाब रहे। लूथरा ब्रदर्स से अब एक एक सवाल पूछा जाएगा। गिरफ्तारी के बाद की सबसे पहली तस्वीर न्यूज इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है। थाईलैंड से भारत लाए गए हैं लूथरा ब्रदर्स और गिरफ्तारी के बाद की ये पहली तस्वीर है। हालांकि जब जब गुनाह होता है और गुनहगार छिपने की कोशिश करते हैं तो चेहरा भी छिपाते हैं, उसी तरह से चेहरा दोनों ने मास्क के जरिए छिपाया हुआ है और शाम तक गोवा पुलिस हो सकता है कि गोवा लेकर जाए। गोवा का ये मामला है, लेकिन जानकारी ऐसी कि गोवा के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में इनकी प्रॉपर्टीज हैं, पैसा है, रसूख है, जिसका इस्तेमाल करते हुए नाइट क्लब चल भी रहा था, लेकिन सेफ्टी नॉर्म्स यानी कि नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया था और बिना नियमों के ये नाइट क्लब चल रहा था। सबसे बड़ी बात ये, फायर शो इंडोर करके क्यों लोगों की जान को जोखिम में डाला गया, क्यों ये रिस्क लिया गया? जब वहाँ फायर शो चल रहा था उसी चिंगारी से आग भड़की, बढ़ती चली गई। अली मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अली, पहली तस्वीर सामने आ गई है लूथरा ब्रदर्स की, चेहरे पर मास्क है हालांकि।
देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं हमारे तमाम दर्शक। हमने इस पूरे अग्निकांड से लेकर अभी तक का तमाम अपडेट अपने तमाम दर्शकों को दिया है, लेकिन अब जिस तरह से चेहरा छिपाने की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस समय पासपोर्ट जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी उस समय भी एक फ़ोटो इनका सामने आया था जो बैंकॉक पुलिस ने बाकायदा जारी किया था। तो अब छिपने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा और आगे की जाँच बढ़ाई जाएगी कि आखिरकार कौन कौन आपके साथ शामिल है। जब आप विदेश में बैठे थे तो उस समय एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की गई, यानी कि एक बड़ा नेटवर्क है इनका दिल्ली और मुंबई के अंदर, गोवा के अंदर। वो कौन कौन लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे कि 25 लोगों की जो जान गई है वो खाना पूर्ति में ही खाली महज कागज़ों में दर्ज कर दी जाए। लेकिन भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए जो प्रत्यर्पण की एक प्रक्रिया होती है एक देश से दूसरे देश लाने की, वो अपनाई गई और इन्हें भारत लाया गया है। तो कोई फ़ायदा नहीं है, इनके तमाम वो चेहरे भी सामने आएंगे जो इनके साथ इनके इस पूरे धंधे में मिले हुए थे। पूरे तरह से जो सैकड़ों करोड़ का एम्पायर खड़ा किया है इन्होंने, दोनों भाइयों ने, वो कहां से पैसा आया ये भी जांच का विषय है। तो अब आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे जांच बढ़ेगी निश्चित तौर पर रचना इसमें बड़े खुलासे भी होंगे। अच्छा, आपने मेडिकल चेकअप की बात की, आपने कोर्ट में पेश करने की बात कही, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा ना अली, मतलब शाम तक का टाइम लग जाएगा इसमें? देखिए रचना, जब किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो पहले उसका मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल परीक्षण होता है। तो अब वो कराया जाएगा कुछ देर बाद, उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा, जिसके बाद रिमांड पर गोवा पुलिस अपने साथ ले जाएगी और इनके कहाँ कहाँ ठिकाने हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रॉपर्टी है वो भी देखी जाएगी। क्योंकि जानकारी ये भी है कि इनके तमाम गोवा के अलग अलग बीच पर इनके अभी नाइट क्लब चल रहे हैं जो उन्होंने अलग अलग लोगों के नाम पे करा रखे हैं। तो वो कौन लोग हैं जिनके नाम पे चल रहा है, कौन पैसे जेब भरने की जो प्रक्रिया अपना रहा है, वो कौन शख्स है। तो ऐसे भी तमाम सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी मतलब है। आपने कहा कि जो अलग अलग ये प्रॉपर्टी ओन करते हैं वो दूसरे किसी नाम पर हैं, मतलब यहाँ इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी बनाई हुई है, आप ये कह रहे हैं? अभी तक की जानकारी यही है रचना के अलग अलग जो बीच बने हुए हैं गोवा के अंदर, क्योंकि गोवा बीच के नाम से ही जाना जाता है। समुद्र किनारे पर बाकायदा पब बने हैं, डांस क्लब बने हैं जिनमें लोग जाते हैं सैलानी और वहाँ पर अपना एंजॉय करते हैं। तो ऐसे अभी बहुत सारे क्लब हैं जो इनके नाम पर ही हैं, लेकिन इन्होंने कुछ और लोग छोड़ रखे हैं, परिवार के लोगों के नाम पर बाकायदा प्रॉपर्टी ले रखी है। तो बहुत अभी इसमें निकल के सामने आएंगे तमाम चीज़ें, इसीलिए इस पूरे मामले में जाँच एजेंसियाँ भी लगी हैं, इन्वेस्टिगेशन। एयरपोर्ट पे फॉर्मली अरेस्ट किया जा रहा है गोवा पुलिस के द्वारा, और जो कि एक लीगल प्रोसीडिंग्स है कि जब उनको फॉर्मली अरेस्ट किया जाता है, जहां से भी अरेस्ट किया जाता है जो कि वो अदर स्टेट है, तो उनको उसकी आईजीआई एयरपोर्ट की जुडिक्शन बनती है पटियाला हाउस कोर्ट। तो यहाँ पर आज उनको लाके यहाँ से गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेगी और ट्रांजिट रिमांड लेके गोवा लेके जाया जाएगा। लेकिन जो कि हमारे को इस बात का पता चला है कि वो लोग शायद यहाँ पर भी अपनी बेल फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी थोड़े दिन पहले भी उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल फाइल की थी रोहिणी कोर्ट में, जो डिसमिस हो गई थी। तो अगर ऐसी कोई भी वो बेल यहाँ पर फाइल करते हैं तो हमारे पास सफिशेंट उनके कहने के लिए, उनको अपोज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं और हमारे पास सफिशेंट उसके लिए डाटा है। हम लोग उसको अपोज करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर गोवा पुलिस जो ट्रांजिट रिमांड लेने आई है उनको ट्रांजिट रिमांड मिले और ट्रांजिट रिमांड पे ले जाके वो यहाँ से गोवा इनको ले जाएं और गोवा ले जाके जो भी ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनता है उसको ज्वाइन करें। ऑलरेडी जो कि एफआईआर इसमें अंडर सेक्शन बीएनएस के 105 में रजिस्टर्ड है, तो उसमें ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविजन है, मैक्सिमम सजा इनको मिलनी चाहिए। यहाँ से बाद में भी हम गोवा जाके इसको परस्यू करेंगे, जब भी वो लोग बेल फाइल करेंगे या फिर जब तक चार्जशीट नहीं हो जाती तब तक इसको परस्यू करने के बाद, चार्जशीट आने के बाद पूरे ट्रायल में हम लोग इसको परस्यू करके मैक्सिमम जो भी सजा इनको होगी उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का बेसिकली, हम लोग तो इसमें विक्टिम की तरफ से हैं, विक्टिम सबसे अफेक्टेड परिवार है, उनकी तरफ से हम लोग इसको बिल्कुल अपोज करने वाले हैं, आज भी बेल अपोज करने वाले हैं और आगे भी किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें एफर्ट्स की कमी ना रह जाए। हालांकि स्टेट ऑलरेडी बेस्ट करेगी, हम इस बात को विश्वास मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बेस्ट असिस्टेंस बीइंग विक्टिम हम दे पाएंगे हम लोग उनको देंगे और हम लोग इसको पूरा लास्ट तक हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पनिशमेंट तक हम इनको लेके जाएं। विष्णु।